So hello, namaste, सुप्रभात, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज हमारा चैप्टर का लेक्चर नंबर शायद छठा लेक्चर है, आई डोंट रिमेम्बर। तो लास्ट वीडियो जो हमने करा था उसमें लास्ट लेक्चर जो हमने करा था उसमें हम लोगों ने स्टोइकियोमेट्री के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वेरिएशंस प्रैक्टिस करे थे। और उस वीडियो के एंड में बोला था मैंने कि आज का जो लेक्चर हम लोग करेंगे, जो मतलब अगला लेक्चर यानी आज वाला लेक्चर जो होगा वो थोड़ा आसान होगा। आसान इसलिए क्योंकि हम लोग कंसंट्रेशन टर्म्स देखेंगे आज के वीडियो में। कंसंट्रेशन टर्म्स एक बहुत ही आसान सा टॉपिक है और उतना इंपॉर्टेंट 11th में नहीं रहता है, बट क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो वी वोंट स्किप इट। तो इस वजह से हम लोग आज के लेक्चर में, छोटा सा लेक्चर होगा आज का, बहुत बड़ा नहीं होगा, बिकॉज कंसंट्रेशन टर्म्स में मोलालिटी मोल फ्रैक्शन ज्यादा परसेंटेज आ जाएगा, मास परसेंट आएगा। तो 4-5 चीजें ही हैं, छोटी छोटी हैं, वो भी सिंपल एक फॉर्मूला आएगा उसमें, एक ही तरह का क्वेश्चन आता है, तो हम लोग उसको देखेंगे। सो यस, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन। वेलकम बैक टू द मॉलिक्यूलर निंजास एंड माय नेम इज राहिमा महवज एंड लेट्स बिगिन। सो आज का लेक्चर में हम लोग कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स करने वाले हैं। कंसंट्रेशन टर्म्स। अब कंसंट्रेशन टर्म्स में बहुत सारे आते हैं कि कंसंट्रेशन टर्म्स कैसे कैसे होता है। तो फर्स्ट जो एक होता है दैट इज व्हाट यू कॉल मोलारिटी। मोलारिटी। तो मोलारिटी क्या होता है? मोलारिटी को अगर हम लोग डिफाइन करेंगे, डेफिनेशन वाइज हम लोग अगर मोलारिटी पे आए तो मोलारिटी का डेफिनेशन होता है नंबर ऑफ moles of solute in 1 liter of, समझा रही हूँ सॉल्यूशन। ये डेफिनेशन है तो हम लोगों ने किताब में बहुत देखा होगा। मतलब समझाओ। मतलब ये है कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है। अब सॉल्यूशन जो बना है डेफिनेटली वो एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट से मिलकर के बना होगा। तो मोलारिटी जब हम लोग डिफाइन करते हैं तो हम लोग बताते हैं कि उस पूरे सॉल्यूशन में 1 लीटर का सॉल्यूशन 1 लीटर होना चाहिए। 1 लीटर इज स्पेसिफाइड। सॉल्यूशन अगर हमारा 1 लीटर का है, 1 लीटर सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट प्रेजेंट है वो सॉल्यूट कितना मोल्स प्रेजेंट है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना मोल्स है? मोल्स का मतलब आपको पता होगा, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट करके हम लोग नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। तो 1 लीटर जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना नंबर ऑफ मोल्स है, इसको जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं। सो दैट इज व्हाट यू कॉल मोलारिटी। मोलारिटी का फॉर्मूला होता है जो दुनिया के हर किताबों में आपको यही मिलेगा, इंटरनेट पे भी जाओ आपको यही मिलेगा। ये होगा नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर्स। ठीक है, आप ये फॉर्मूला को पुट करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स का वैल्यू ऊपर पुट करेंगे, सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है उसको आप नीचे पुट करेंगे और आप सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। सुनने में बड़ा आसान लगता है बट इतना आसान है नहीं, क्योंकि आपको दुनिया के कोई सवाल में दुनिया कोई सवाल तो नहीं बोलूंगी, बट 99.99999% ऑफ सवालों में आपको ना डायरेक्टली नंबर ऑफ मोल्स दिया रहता है और ना ही वॉल्यूम को डायरेक्टली लीटर्स में दिया रहता है। जितने भी क्वेश्चंस आप देखोगे, आप एनसीईआरटी में देखो, 11th की एनसीईआरटी में देखो, 12th की एनसीईआरटी में देखो, पीवाईक्यूज की किताबें खोल के देखो, दुनिया की कोई भी किताबें खोल करके देखो, किताबों में आपको जो वॉल्यूम दिया होगा वो मिलीलीटर में दिया होगा और नंबर ऑफ मोल्स का वैल्यू डायरेक्टली कभी नहीं दिया रहता है। वो सॉल्यूट का मोलर मास दे देगा, अलग से सॉल्यूट का नाम बता देगा, या आप मोलर मास खुद से कैलकुलेट करेंगे। तो ये जो फॉर्मूला है सही है, गलत नहीं है, बट ये उतना यूज में नहीं आता है, क्योंकि फिर आपको इसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए फिर आप वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट करोगे, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स आपको निकालना है। वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट करके आप उसको ऊपर पुट करोगे, फिर आप वॉल्यूम लोगे, आपको मिलीलीटर में दिया होगा उसको लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर आप वॉल्यूम को यहाँ पुट करोगे, फिर आप डिवाइड करोगे और आपको फाइनल आंसर मिलेगा। तो एक सिंपल फॉर्मूला मैं बताती हूँ, सेम यही फॉर्मूला है, बस उसको दूसरे तरह से सिंप्लीफाई करके मैं लिख रही हूँ। हमारे मास्टर साहब हमें इसी तरह से सिखाते थे, इसलिए मुझे कभी डिफिकल्ट नहीं लगता था। अब वो फॉर्मूला ये है, बड़ा प्यारा फॉर्मूला है, याद रख लीजिएगा, बहुत काम आएगा। W2
बाई m2 इंटू 1000 बाई वॉल्यूम, रुकिए, इन मिलीलीटर, चिच्ची, इन मिलीलीटर्स। अब सबका मतलब क्या है, W2 मतलब क्या है बताती हूँ, मतलब बताएंगे। W2 मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। M2 मतलब मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। और 1000 बाई वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन है, ये तो सिंपल है। W2 और M2 का मतलब आप जान के रखेंगे। अब देखिए इस फॉर्मूला में क्या है, इस फॉर्मूला में कुछ नहीं, यानी इसी चीज को मैंने बस तोड़ के लिख दिया है। नंबर ऑफ मोल्स का मतलब क्या होता है, वेट ऑफ द सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ दैट सॉल्यूट। तो हमने वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास को एक जगह लिख दिया है। वॉल्यूम यहाँ लीटर में दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन जब भी आपको पूछता है वो आपको लीटर में कभी वॉल्यूम नहीं देता है, वो हमेशा आपको मिलीलीटर में देता है। तो आप मैंने इस लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट कर दिया ऊपर 1000 से डिवाइड करके, तो यहाँ पे आप मिलीलीटर में पुट करेंगे। तो इसको आप कॉपी कर लीजिए, मैं सीधे क्वेश्चन देती हूँ, क्वेश्चन आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि मैंने कहने का क्या मतलब है। और ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखें। इस फॉर्मूला से ज्यादा आपको इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज दोनों सेम ही है यार, इसको बस मैंने और सिंप्लीफाई करके लिख दिया है। तो W2 by M2 1000 बाय वॉल्यूम, W2 by M2 1000 बाय वॉल्यूम, W2 by M2 1000 बाय वॉल्यूम याद रख ले, क्योंकि ये सिर्फ 11th में नहीं 12th में आकर तो बहुत काम आएगी। सॉल्यूशंस में आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में आओगे, इतनी काम आएगी ना ये फॉर्मूलाज, बहुत काम आएगी। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यस, मोलैरिटी का यही मतलब है कि एक सोल्यूशन हमने लिया है, वो सोल्यूशन का वॉल्यूम 1 लीटर है, और उस 1 लीटर सोल्यूशन में सॉल्यूट हमारा कितना मोल्स प्रेजेंट है, उसको जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं, दैट इज व्हाट यू कॉल मोलैरिटी। मोलैरिटी मोलैरिटी का सिंबल होता है कैपिटल M, और इसका यूनिट होता है मोल पर लीटर्स। मोल, अच्छा अलग से लिख दे, छी यार, कोई बात नहीं, सॉरी। यूनिट होता है मोल्स पर लीटर, मोल पर लीटर। लाइक मोल्स ऑफ सॉल्यूट है इन 1 लीटर, तो मोल पर लीटर, सिंपल है। आप या तो फिर मोलर भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट मोलर भी लिखते हैं, यूनिट में इतना फर्क नहीं पड़ता है उससे। फाइन। सो मोलारिटी हाउ डू यू डिफाइन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। उस 1 लीटर सॉल्यूशन को उसको फॉर्मूला में आपको लिखना है, W2M2 1000 बाय वॉल्यूम, आप याद रखेंगे। W2 मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट जो कम अमाउंट में होता है, सॉल्यूट। M2 मतलब ये जो 2 है ना, ये जो 2 है ना, ये सॉल्यूट को ही डिफाइन करे, तो W2 वेट ऑफ सॉल्यूट है, M2 मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है, 1000 अपना है, वॉल्यूम अपना सोल्यूशन का वॉल्यूम होगा डेफिनेटली। सो दैट्स ऑल। क्वेश्चन इस पे रिलेटेड मैं आपको देती हूँ, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन होगा होपफुली। आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा, आउच, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ होपफुली आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा, मैं मिटा दूं, कौन गिरा, ओ छी मैंने इसको भी उड़ा दिया, चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बात नहीं, कोई बात नहीं, ओके। बहुत अंधेरा लग रहा है क्या रूम, लग रहा है तो मुझे माफ कर दे, मैं कुछ नहीं कर सकती। 2000 किलो बारिश हुआ है, खाली बिजली बिजली चली गई है और लाइट लेके भाग गया है, और ठंडा इतना सा भी मौसम नहीं हुआ है, गर्मी का गर्मी ही है, पसीने टपक रहे हैं मेरे। चलिए कोई बात नहीं, 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 खाली। चलिए क्वेश्चन बोलता है, कैलकुलेट द मोलारिटी of NaOH in the solution prepared by dissolving 4 gram in enough water to form
250 ml ऑफ द सॉल्यूशन। हाँ, जितना भी बात मैंने अभी इस क्वेश्चन के लिए बोला था, सारी बातें आपको इसी एक क्वेश्चन से प्रूव हो जाएंगी। बोर्ड इज क्लियर इनफ, आई फील सो। अब देखिए, मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको ये बोला कि मोल्स का, मोलारिटी का क्या फॉर्मूला किताबों में लिखा होता है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर्स, यही दिया रहता है। मैंने क्या बोला, ना आपको नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्टली देता है, ना आपको वॉल्यूम लीटर में देता है। देख लीजिए, नंबर ऑफ मोल्स भी डायरेक्टली नहीं देगा, या तो आपको कंपाउंड का नाम बता देगा, मोलर मास आपको खुद से निकालना पड़ेगा, और आपको वेट का वैल्यू दे देगा, और आपको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। डायरेक्टली नंबर ऑफ मोल्स नहीं देता है, कोई नहीं देगा यार, इतना आसान। फिर तो ये छठी भी नहीं यार, 5वीं कक्षा के बच्चे बना लेंगे, सिंपल डिवीजन हो जाएगा फिर तो, है ना। तो लगना चाहिए ना कि 11वीं का बच्चा है, तो 11वीं टाइप भी क्वेश्चन भी होना चाहिए। तो इसलिए हम लोग मेरे वाले फॉर्मूले को यूज, मेरे तो नहीं, मेरे सर बताते थे वो, तो उनके वाले फॉर्मूले को यूज करेंगे। फॉर्मूला बोलता है W2 by M2 into 1000 by वॉल्यूम। ठीक है, W2 का वैल्यू क्या है, दिया हुआ है वेट। W2 मतलब क्या, वेट ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है, वेट दिया हुआ है 4 हो जाएगा। चलिए, अरे यार कहाँ हम डस्टर फेंक दिए, मेरा हाथ गंदा हो रहा है। चलिए कोई बात नहीं। वेट का वैल्यू दिया हुआ है, इसका वैल्यू 4 ग्राम आपको पता है। M2 मतलब मोलर वेट आप कैलकुलेट कर सकते हैं, NaOH दिया गया है आपको, NaOH का वेट कैलकुलेट कर लो यार, 23 होता है प्लस 16 होता है प्लस 1 होता है, टोटल 40 ग्राम्स आएगा, कैलकुलेट कर लो। इसका वैल्यू आपको पता चल गया कि ये 40 ग्राम्स है, ये तो भाई 1000 है ही। वॉल्यूम आपको यहाँ पे मिलीलीटर्स में पुट करना है, क्योंकि मिलीलीटर्स में दिया होता है, 1000 से डिवाइड करके मैंने उसे लीटर में कन्वर्ट कर दिया है ऑलरेडी, तो यहाँ पे आप मिलीलीटर में पुट करोगे, तो इसका वैल्यू भी आपको पता है 250 मिलीलीटर्स, तो डायरेक्ट बन गया। डायरेक्ट आप वैल्यू पुट करो, डायरेक्ट बन जाएगा, सिंपल है। 4/40 मल्टीप्लाइड बाई 1000 डिवाइडेड बाई 250, 0.4 आ जाएगा। 0.4 मोल्स पर लीटर भी लिख सकते हो आप, या फिर आप 0.4 मोलर सीधे भी लिख सकते हो। मोलारिटी के लिए दोनों यूनिट चलता है, बट एक प्रॉपर उसका यूनिट ये है, बट हम लोग सिंबल को भी यूनिट बना करके लिख देते हैं, ऐसा कोई गलती नहीं है। एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन था ये, एनसीईआरटी का सवाल था, आंसर चेक कर लेते हैं। 0.4 मोलर ही आंसर है, एंड दैट्स हाउ यू सॉल्व मोलारिटी, एंड देयर इज नथिंग एल्स विथ मोलारिटी। कंपाउंड चेंज कर देगा, मास चेंज कर देगा, वॉल्यूम चेंज कर देगा, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता भाई। वॉल्यूम ये है, या तो आपको मोलारिटी निकालने बोलेगा, या तो आपको मोलारिटी दे देगा, वेट अननोन कर देगा, तो आपको वेट निकालना पड़ेगा। घुमा फिरा के इन्हीं में से 1 2 3 4 में से कुछ एक अननोन रहेगा, बाकी 3 दिया हुआ रहेगा, उनमें से आपको कैलकुलेट करके निकालना है। तो कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, बहुत ही आसान कैलकुलेशंस है, बहुत ही आसान तरह से सॉल्व होने वाले कैलकुलेशंस हैं। ठीक है, तो हम लोग अगले कंसंट्रेशन टर्म्स की ओर चलते हैं। अगला कंसंट्रेशन टर्म है सॉरी बताओ बच्चों, अगला कंसंट्रेशन टर्म कौन सा है, कौन सा है? चलो, मोलालिटी। लिट्टी खाते हो ना, मोलालिटी है ये, मोलालिटी। वो मोलारिटी था, ये मोलालिटी है, वो र था, ये ल है, मोलालिटी। मोलालिटी क्या बोलता है? मोलालिटी बोलता है, गर्मी लग रहा है, चलो कोई बात नहीं। मोलालिटी बोलता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्यूशन नहीं है इसमें। अब देखिए, अब एक सोल्यूशन है, आप समझिए, एक सोल्यूशन है, उस सोल्यूशन में सॉल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है, राइट। सॉल्यूट जो कम अमाउंट में होता है, सॉल्वेंट जो ज्यादा अमाउंट में होता है। कोई ये नहीं बोलेगा कि सॉल्यूट मतलब जिसको घोलते हैं, सॉल्वेंट मतलब जिसमें घोलते हैं। जब आप दूध में पानी को मिलाइएगा तो आपको नहीं पता रहेगा कि आपने पानी में दूध मिलाया है या दूध में पानी मिलाया है, तो ये डेफिनेशन कहीं से भी सही नहीं है।
11वीं कक्षा में आकर के आप ये डेफिनेशन नहीं बोल सकते सॉल्यूट का कि जिसको मिलाए हैं वो सॉल्यूट और जिसमें मिलाए हैं वो सॉल्वेंट, दिस इज रॉन्ग। सॉल्यूट उसको बोलते हैं जो कि कम अमाउंट में प्रेजेंट है और सॉल्वेंट वो जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। ओके, अब एक सोल्यूशन है उस सोल्यूशन में डेफिनेटली एक सॉल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट होगा। अब 1 किलो सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का वेट अगर मैं स्पेसिफाई कर दूं कि 1 किलो सॉल्वेंट हम लेंगे, 1 किलो पानी हम लेंगे, लेट्स से पानी में डिसॉल्व करें, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है पानी, तो 1 किलो पानी हमने ले लिया है और उस 1 किलो पानी में सॉल्यूट का कितना नंबर ऑफ मोल्स होगा, दैट इज मोलालिटी। बस कुछ नहीं है, बोले इतना आसान, हाँ भाई इतना, सॉरी 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 सॉरी, थोड़ा ज्यादा ही खुश हो गई थी मैं, इतना ही आसान है और कुछ नहीं है इसमें। तो मोलालिटी क्या बोलता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। 1 किलो सॉल्वेंट हम लोग लेंगे, उसमें सॉल्यूट का कितना मोल्स है, ये जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं मोलालिटी, लिट्टी खाने वाला लिट्टी। चलिए, मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है, अरे क्या होता है फॉर्मूला, जो किताब लिखती है उस फॉर्मूला पे आते हैं पहले, फिर मेरे वाले फॉर्मूले पे तो आएंगे ही, मेरे तो नहीं, मेरे मास्टर साहब वाले फॉर्मूला पे। किताब बोलता है नंबर ऑफ मोल, छी नंबर ऑफ मोल्स लिख दिया मैंने यार, अरे क्या हो गया, मेरा मार्कर को ऐसे क्यों चल रहा है मरियल जैसा। 1 सेकंड रुकिएगा, 1 सेकंड रुकोगा, 1 सेकंड। नंबर ऑफ, ठीक है ना, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। यार ये वेट का कुछ लंबा नहीं हो गया ज्यादा, कोई बात नहीं, आप समझ लेना यार, बहुत अजीब दिख रहा है। अरे गलती से हो जाता है, गलती गलती होता है यार, क्या लिखना था मुझे, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन व्हाट, इन केजी, केजी में होना चाहिए, 1 किलो है, बुझलिस ना। लेकिन इस क्वेश्चन के साथ भी सेम प्रॉब्लम आती है। क्या प्रॉब्लम आती है बच्चों, अब तक आपको प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी कि दुनिया का कोई भी सवाल में आपको नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्टली नहीं देगा। दूसरा, दुनिया के कोई भी सवाल में आपको डायरेक्ट सॉल्वेंट केजी में नहीं देगा, वो ग्राम में ही देगा, तो जानबूझ के देगा यार, ताकि आप अकल लगाओ, इतना आसान कर देगा आपको, तो फिर आप 11वीं कक्षा के बच्चे कहलाने लायक नहीं रहोगे ना। तो इसीलिए इसका एक सिंप्लीफाइड वर्जन जो मैं आपको बताती हूं, वो बोलता है W2 सेम है बाई M2, क्योंकि देखो ऊपर तो सेम है, नंबर ऑफ मोल्स ही निकालना है सॉल्यूट का, पिछले वाले में वही निकाल, तो वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट तो सेम होगा, इनटू 1000 बाई W1। क्या डिफरेंस हुआ, मोलारिटी जो हम लोग निकाल रहे थे, सॉरी मोलारिटी जब हम लोग निकाल रहे थे हम लोग लिखते थे W2 by M2 इंटू 1000 बाई वॉल्यूम। क्यों, क्योंकि वहां पे हमें सोल्यूशन का वॉल्यूम पुट करना होता था, लेकिन यहाँ पे हम लोग W2 by M2 इंटू 1000 बाई W1 लिखे हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें सॉल्वेंट का वेट पुट करना है। ये W1 जो है ये वेट ऑफ सॉल्वेंट है, मैं लिख देती हूँ, W2 इज वेट ऑफ सॉल्यूट, M2 is obviously molar mass of solute, molar mass of solute, and W, यार W का एक पेट चपटा हो गया, W1 is equals to weight of solvent, solvent solution नहीं है ये, solvent है, ध्यान रखना। पिछले वाले में जो वॉल्यूम था वो वॉल्यूम सोल्यूशन का वॉल्यूम था, लेकिन यहाँ पे वेट सोल्यूशन का नहीं है, सॉल्वेंट का है, ध्यान रखने का है। तो W2 by M2 into 1000 by W1, अगेन ये भी बहुत कम आएगा। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में सिर्फ इसका ही काम आता ही है, मोलालिटी ही हर जगह है। 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आप पढ़ेंगे 12th में, चारों में मोलालिटी आएगा, चारों में, और उसके अनगिनत सवाल, तो मोलालिटी तो आपको हर जगह ही रहेगा। ओके फाइन, मूविंग अहेड, क्वेश्चंस पे आएंगे हम लोग। क्वेश्चंस में अगेन सिंपल, देखो यहाँ पे हमने क्या W2 हम पुट करेंगे सीधे जो वो वेट दिया होगा, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स कोई आपको नहीं देगा, और अगर डायरेक्टली नंबर ऑफ मोल्स है तो इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। भाई ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट डेफिनेशन से पता चल जाएगा ना, नंबर ऑफ मोल्स इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, मोल्स बाय केजी, मोल्स बाय सॉल्वेंट इन केजी, तो ये तो बहुत आसान हो जाएगी। बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको इसी तरह से मिलेगा। आप कोई भी कंपटीटिव एग्जाम से कहीं भी जाके बैठे, नीट दे, जेई दे, सीयूईटी दे, दुनिया के कोई एग्जाम से, वहां पे आपको किलो में नहीं दिया होगा वेट,
और नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्टली नहीं दिया होगा। अगर आपका किस्मत चमक गया, बहुत आसान पेपर आ गया तो अलग बात है, बट ठीक है, ऐसा मोस्टली होता नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हुए, बोलता है वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1000 बाय वॉल्यूम। क्वेश्चन इसको कैसे सॉल्व करना है हम लोग सॉल्व करके देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे, एकदम देखेंगे। ओह शिट, चलिए ठीक है, ये हो होपफुली आपने कॉपी कर लिया होगा, कॉपी कर लिया होगा। तो आगे बढ़ते हुए हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसको मिटा देंगे। ओ लाल, एक वो गाना आया था ना नया नया अभी, लाल परी। अरे फालतू गाना आता रहता है। एक तो मैं गाना गाती नहीं, मैं गा सकती और मैं गाती नहीं, क्योंकि अगर मैं गाना गाने लगूंगी ना तो आपका मन करेगा कि आप 5 तल्ला से कूद के सुसाइड कर लो। मजाक करी थी, पर ये मजाक नहीं था, क्योंकि मेरा गाना सुन के सही में आपको रोने का मन करेगा। कौन सा क्वेश्चन देना है, ये मोलारिटी है। रुकिए, मैंने क्वेश्चन भुला दिया है अपना। ओह नाइस, चलिए मोलालिटी क्वेश्चन बोलता है, ये सवाल एनसीईआरटी का नहीं है, एनसीईआरटी में भी मोलालिटी का एक सवाल है, वो भी हम लोग आज के वीडियो में देखेंगे, और वो सवाल थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि उसमें मोलालिटी और मोलालिटी दोनों का कंसेप्ट मिक्स होकर के आ रहा है, तो मैं डायरेक्टली मोलालिटी पे उससे नहीं दे रही हूँ। आज का वीडियो जब खत्म हो जाएगा एट लास्ट में हम लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व करके वीडियो को एक फुल स्टॉप मारेंगे। फाइन, तो फिलहाल के लिए एक आसान सा क्वेश्चन लीजिए जो चल नहीं रहा है मेरा बोर्ड पे, मेरा मार्कर मार दूंगी, बता रही हूँ। कैलकुलेट द मोलालिटी, अरे यार ये द कब पूछी किसी और पे चला गया। MOLALITY, मोलालिटी ऑफ अ सोल्यूशन, ऑफ सोल्यूशन, ये सोल्यूशन लिखा हुआ है, ऑफ अ सोल्यूशन कंटेनिंग 1.8 ग्राम ऑफ अ सॉल्यूट, जिसका मोलर मास है दिया हुआ आपको 256 ग्राम पर मोल, डिसॉल्व्ड इन 75 ग्राम 75 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको अब तक समझ में आ गया होगा कि कैसे बनाना है। सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे, पुराने वाले फॉर्मूले को अगर हम लोग देखें, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वेट इन केजी, तो अगेन आप पाओगे कि नंबर ऑफ मोल्स का वैल्यू आपको डायरेक्टली दिया नहीं है, आपको सॉल्यूट का वेट दिया है, मोलर मास दिया है, आपको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, और अगेन आपको सॉल्वेंट का वेट भी केजी में दिया नहीं है। डेफिनेटली यही होता ही है, ये यूनिवर्सल लॉ है जो कहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ये लॉ है, बस कहीं नहीं दिया रहेगा आपको। तो आते हैं मेरे वाले फॉर्मूले पे जो हमें सिखाया गया था और मैं अब आपको सिखा रही हूँ। वो फॉर्मूला है W2/M2 × 1000 बाई वॉल्यूम, नहीं होता है W1 होता है। W1 हम लोग मोलालिटी के लिए वेट करते हैं। देखो लिट्टी हम लोग खाने का, लिट्टी का वजन होता है, लिट्टी का वॉल्यूम तो होता नहीं है। तो लिट्टी हम लोग देखेंगे, लिट्टी का वजन होता है, इट्स नॉट वॉल्यूम। लिट्टी कितना लीटर लिट्टी हो ये तो हम लोग नहीं कैलकुलेट करते ना, कितना किलो लिट्टी खाओगे, ये कितना ग्राम खाओगे, है ना। तो ये लिट्टी वाला जो वर्ड है ना मोलालिटी, उसमें ना नीचे वेट आता है और मोलारिटी में वॉल्यूम आ जाएगा। देखो वॉल्यूम और वेट का ही कंफ्यूजन, W2 उसमें भी है, इसमें भी है, M2 उसमें भी है, इसमें भी है, 1000 उसमें भी है, इसमें भी है, खाली यही का डिफरेंस है, W1 और वॉल्यूम। तो याद रखना, लिट्टी को हम लोग वॉल्यूम में कैलकुलेट नहीं करते, लिट्टी का हम लोग वजन करते हैं, वेट। तो वेट वाला जो टर्म होगा वो मोलालिटी के साथ आएगा, और जो दूसरा है वो मोलारिटी में हम लोग वॉल्यूम पुट करेंगे। मेरे घर में छिपकली दौड़ रही है, रुक तुम। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आते हैं क्वेश्चन पे। वेट दिया हुआ है, वेट ऑफ सॉल्यूट। अब अगर आपको वेट ऑफ सॉल्यूट कौन सा है, वेट ऑफ सॉल्वेंट कौन सा है ये नहीं समझ, तो यहाँ पे तो डायरेक्ट लिखा है 1.8 ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन इतना ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। पर अगर नहीं समझ तो आसान तरीका होता है,
जो छोटा वैल्यू है उसको यहाँ पुट करना, जो बड़ा वैल्यू उसको यहाँ पुट करना, क्योंकि सॉल्यूट हमेशा कम होगा सॉल्वेंट से। लेकिन ये तुक्काबाजी नहीं चलेगी, क्योंकि बहुत जगह पे आपको सॉल्यूट ही अननोन कर देगा, फिर आप कंफ्यूज होते रहोगे कि क्या कहाँ पुट करना है, एक ही वैल्यू है। चलिए ठीक है, सॉल्यूट ऊपर यहाँ पे सॉल्यूट होगा W2, 2 जो होता है वो सॉल्यूट के लिए होता है, 1 जो होता है वो सॉल्वेंट के लिए होता है, W2 M2 सॉल्यूट का वेट और मोलर वेट, W1 M1 अगर होगा तो वो सॉल्वेंट का वेट और मॉलिक्यूलर वेट। फाइन, तो वैल्यूज पुट करते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं। W2 की वैल्यू क्या है, सिंबल में बताइए वैल्यू क्या है। W2 की वैल्यू क्या है, W2 सॉरी, W2 की वैल्यू क्या है 1.8 ग्राम्स, पुट कर दो, डिवाइडेड बाय M2 मतलब मोलर वेट। मोलर वेट की वैल्यू इस बार दी गई है 256 का हिंदी मुझे नहीं आता, 256 ग्राम्स, 55-56 होता है इसका हिंदी मुझे आता है, into 1000 बाय W1 की वैल्यू क्या है 75। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, इस पॉइंट को हटाएंगे, नीचे 10 मल्टीप्लाई होगा, 0 से 0 कट जाएगा, 6 11 12 13, शिट यार, ये 3 से नहीं कटेगा, नहीं कटेगा यार। चलो आंसर मैं बता देती हूँ, सॉल्विंग आप खुद से कर लें। सॉरी इसका यूनिट बताना मैं भूल गई थी, मोल्स पर केजी होता है, उसमें मोल्स पर लीटर होता था ना, वैसे इसमें मोल्स पर केजी है। क्यों? क्योंकि इसमें किलो के हिसाब से कंपेयर करते हैं यार, तो मोल्स पर केजी, या फिर आप छोटा m लिख सकते हो, और ये और है 0.09 मोलर, स्मॉल m, मीटर नहीं है ये, मोलर है। कंसंट्रेशन के टर्म्स में इस सिंबल को मोलर सॉरी मोलल पढ़ते हैं, मोलर नहीं सॉरी, बड़े वाले को मोलर पढ़ते हैं, ये मोलर है, ये मोलल है, बुझलिश 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 बुझलिश। चलो जी चलो, चलिए होपफुली ये बन गया होगा, कुछ था नहीं इसमें। 1.8 डिवाइड बाय 256 मल्टीप्लाइड बाय 1000 बाय 75, W2 बाय M2 into 1000 बाय वॉल्यूम, आपने 1000 बाय W1 आपने किया, आपको मोलालिटी पता चल गया उस सोल्यूशन का, एंड दैट्स ऑल व्हाट यू हैड टू कैलकुलेट। मिटा दूं, होपफुली आपने सॉल्व कर लिया होगा। अब अगला कंसंट्रेशन टर्म आता है, बहुत आसान, ये दोनों भी आसान ही थे। आप तो सारी चैप्टर लेक्चर में आसान बोलती हो, अरे सारा लेक्चर आसान होता है यार, बस नजरिए की प्रॉब्लम है। पता है हमारे टीचर एक बात बोलते थे, बड़ा ही प्यारा बात बोलते थे वो, जिसको सुनने के बाद मुझे केमिस्ट्री से प्यार हो गया, केमिस्ट्री से। हाँ, तो वो बोलते थे ना कि केमिस्ट्री जो है ना वो एक बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, बहुत ही आसान। बता रही हूँ, इतना जल्दी मत भड़क जाओ। वो बोलते थे केमिस्ट्री ना एक बहुत ही आसान सा सब्जेक्ट है। क्यों पता है? क्योंकि केमिस्ट्री में ना कोई रूल नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हो, देयर इज नो स्पेसिफिक रूल कि इस चीज को इसी तरह से सॉल्व करना है। यू कैन डू एनीथिंग व्हाटएवर यू लाइक। इस वजह से केमिस्ट्री बहुत आसान है, और इसी रीजन की वजह से केमिस्ट्री बहुत डिफिकल्ट भी है, क्योंकि कुछ भी कर सकते हैं, इतनी सारी चीजें, क्या करें। तो स्टूडेंट्स में ना बस पॉइंट ऑफ व्यू का ही डिफरेंस होता है, जो उसको इस नजरिए से देखता है कि अरे कुछ भी कर सकते हैं, वाह, उनको सब्जेक्ट आसान लगने लगता है, और जो उसको उस नजरिए से देखती है यार कुछ भी कर सकते हैं, क्या करें, तो उनको डिफिकल्ट लगने लगता है। एंड दैट्स अ वेरी गुड लाइन ही यूज्ड टू एक्सप्लेन टू अस। तो ये बहुत ही प्यारा बात है, केमिस्ट्री सही में, और आइडियली केमिस्ट्री बहुत आसान है, इसलिए पता है क्योंकि ना केमिस्ट्री में ना कुछ भी चीजें आपको किताब से बाहर नहीं मिलेंगी, कुछ भी नहीं, आपको कोई दुनिया का कोई सवाल आप कर लो, कोई भी सवाल आपको एनसीईआरटी के बाहर नहीं मिलेगा। क्यों पता है? क्योंकि केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है ना बच्चा, कि उसमें वेरिएशंस नहीं हो सकते, उसमें जरा सा आप टेम्परेचर चेंज कर दोगे, जरा सा आप प्रेशर बढ़ा दोगे घटा दोगे, थोड़ा सा कुछ भी चेंज कर दोगे ना, पूरा लाइक आउटपुट ही बदल जाएगा। तो और जो आउटपुट बदल के फाइनल क्या होगा ना, ये साइंटिस्टों को भी नहीं पता होता। साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करते हैं, करके देखते हैं, और उनको जब आउटपुट मिल जाता है ना, उस आउटपुट के बेसिस पे वो एक्सप्लेनेशन देते हैं, अच्छा ये हुआ इस वजह से हुआ होगा। उनका आउटपुट, उनका पहले एक्सप्लेनेशन हो के फिर वो लोग पहले ही नहीं प्रेडिक्ट कर लेते कि देखो हम अगर ये टेम्परेचर चेंज करेंगे तो ये होना चाहिए, उन्हें भी नहीं पता होता है। वो टेम्परेचर चेंज करके देखते हैं, जो हुआ कहते हैं अच्छा ये हुआ है, पता नहीं क्यों हुआ, वो देखते हैं, फिर वो एक्सप्लेनेशन डिफाइन करते हैं। तो केमिस्ट्री में आपको कोई भी चीज ना आउट ऑफ द बॉक्स नहीं आएंगे, आपको जो है वो किताब के अंदर से है। दुनिया का कोई भी एग्जाम दे लो, चाहे आप यूपीएससी दो,
चाहे आप नीट दो, चाहे आप जेई मेंस दो, चाहे आप जेई एडवांस दो, चाहे आप सीयूईटी दो, चाहे आप स्कूल के एग्जाम्स दो, बोर्ड्स दो, प्री बोर्ड्स दो, एनुअल दो, कुछ भी दो, किताब से बाहर नहीं आएगा। तो और किताब इतना पतला सा यार, एनसीईआरटी इतना प्यारा सा है, फर्स्ट पार्ट इतना, सेकंड पार्ट तो और पतल कूचा है। पहले हाइड्रोजन एस ब्लॉक हटा दिया है, हाइड्रोजन हटा दिया है, सारे चैप्टर्स हटा दिए, इतना आसान हो गया है। तो है ना, तो थोड़ा पॉजिटिव वे में आप लीजिएगा तो आपको भी आसान लगेगा, और पॉजिटिव वे में लेना चाहिए, बिकॉज बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट यार, बहुत ही खूबसूरत सब्जेक्ट है केमिस्ट्री। चलिए, हम बहुत हो गया केमिस्ट्री की तारीफ, आगे बढ़ते हैं। आगे हमें क्या करना था, मोलारिटी हो गया, मोल फ्रैक्शन है तीसरा। मुझे गर्मी लग रही है और पसीना काट रहा है, पंखा तेज करती हूँ, इतना जोर से आवाज करते हैं, मेरा को चक्करें आती हैं, चक्करें। चलिए 1 सेकंड होल्ड करिएगा आप लोग। अरे मेरा मोल फ्रैक्शन कहाँ गया? हाँ होल्ड ऑन, हाँ मोल फ्रैक्शन बोलता है, ठीक है। अगला मैं पंखो तेज, अच्छा छोड़ रहने दो। मोल फ्रैक्शन बोलता है मोल का फ्रैक्शन, सिंपल, बस खत्म, मोल का फ्रैक्शन, और कुछ है ही नहीं, क्या समझाएं और। मोल का फ्रैक्शन, मोल है उसको फ्रैक्शन कर दो, मोल फ्रैक्शन। सीधे फॉर्मूला पे आते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, अरे चलो ऐसे मत लिखो, सिंबल्स के फॉर्म में लिखते हैं, थोड़ा आसानी से समझ में आएगा। लेट्स से कोई रिएक्शन हो रहा है, लेट्स से कोई रिएक्शन हो रहा है, 1 सेकंड रुकिएगा। लेट्स से कोई रिएक्शन हो रहा है, उस रिएक्शन में या सोल्यूशन का फॉर्मेशन हो रहा है, उस सोल्यूशन में, अब जो सोल्यूशन बना है वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मिलने से बना होगा, सो लेट्स से सॉल्यूट है प्लस सॉल्वेंट है, मिल करके बना है सॉल्यूशन, आउच, ठीक है। अब सल्यूट का नाम है ए, फॉर एग्जांपल मान लीजिए सल्यूट का नाम है ए, सॉल्वेंट का नाम है बी, और जो सॉल्यूशन बना है वो आपका ए बी बना है, ठीक है। आपका ये ए है, ये आपका बी है, ये मिल करके आपका ए बी बना है। अब आपको बताना है कि जो ए बी सोल्यूशन है, एक सोल्यूशन है ए बी नाम का, उस ए बी सोल्यूशन में ए का मोल फ्रैक्शन क्या है। मोल फ्रैक्शन मतलब मोल का फ्रैक्शन। अब हम लोग अगर निकालते हैं, मोल फ्रैक्शन का सिंबल होता है ऐसे, इसको काई बोलते हैं, बहुत लोग इसको जीटा भी बोलते हैं, मुझे खुद नहीं पता इसका क्या नाम है, हमारे मास्टर साहब काई बोलते थे, तो मैं काई बोलती हूँ। तो काई ए मतलब जिसका निकालना है, ये मोल फ्रैक्शन, और नीचे सिंबल उसका जिसका निकालना है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए वुड बी इक्वल टू, हाँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। सॉल्यूशन जो पूरा बना है वो कितने चीजों से मिलके बना है, एक ए और एक बी, ए मिला और बी मिला, बिन के ए बी बना सॉल्यूशन। तो उसमें से जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका मोल्स ऊपर होगा, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका मोल्स न्यूमरेटर में होगा, और जो सारे रिएक्टेंट साइड में है सबका नंबर ऑफ मोल्स नीचे रहेगा, ठीक है। अगर रिएक्शन होता है ए प्लस बी प्लस सी प्लस ई इज इक्वल्स टू डी, लेट्स से जस्ट इमेजिन, अब आपको एक सोल्यूशन है डी नाम का, उस सोल्यूशन में आपको बी का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो कैसे निकालोगे बोलो। सबसे पहले क्या, काई ऑफ किसका निकालना है, बी का निकालना है, तो जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका मोल्स ऊपर होगा, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी ऊपर होगा, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स नीचे होगा, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ई। समझे, सोल्यूशन में से जो सोल्यूशन प्रिपेयर हुआ है उसके इंडिविजुअल इसमें से आपको किसी का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना उसका मोल्स न्यूमरेटर पे रहेगा, डिवाइडेड बाय पूरा टोटल नंबर ऑफ मोल्स नीचे रहेगा। मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होता है, क्योंकि देखिए ऊपर भी नंबर ऑफ मोल्स है, ऊपर भी मोल्स है नीचे भी मोल्स है, ये मोल कैंसिल आउट हो जाता है, सो मोल फ्रैक्शन इज अ प्योर नंबर। मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होता है, मोल फ्रैक्शन का सिंबल ये होता है, मोल फ्रैक्शन का सिंपल मीनिंग है मोल का
फ्रैक्शन, और कोई डेफिनेशन है ही नहीं इसको, मैं क्या बताऊं। मोल का फ्रैक्शन, देखो मोल का फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन किया हुआ है मोल्स का, तो मोल का फ्रैक्शन। इस पे क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन मैं दे दूं आपको, सॉरी ये पूरा मैं नहीं मिटा रही हूँ, यहां से मिटा रही हूँ ताकि आप वो रेफरेंस को देखते रहो। ना 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 ना। अगर किसी को मेरे पढ़ाने की स्पीड स्लो लगती है तो वो वीडियो को 2x की स्पीड पे देख सकते हैं, फिर मैं ऐसे बोलूंगा मिक्सचर कंटेन्स टू मोल्स, ऐसे मैं बोलूंगी, तो अभी मैं बोल नहीं पा रही हूँ। तो क्वेश्चन बोलता है अ मिक्सचर कंटेन्स 2 moles of A and 3 moles of B। बहुत आसान क्वेश्चन है। What is the mole fraction of the सब्सटेंस ए। फाइन, एक मिक्सचर है आपका, उस मिक्सचर में 2 मोल ए प्रेजेंट है और 3 मोल बी प्रेजेंट है, उसमें से आपको ए का मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो कैसे निकालोगे, देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, काई ए, क्या फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए का कितना मोल है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 मोल्स ऑफ ए, 2 मोल्स ऑफ ए, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए 2 है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स है नीचे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। अगर इसमें सी होता तो प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी भी करते, पर क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ए और बी है तो सिर्फ ए और बी का नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग जोड़ करके डिनोमिनेटर में लिखेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए ऊपर क्यों गया, क्योंकि हमें ए का मोल फ्रैक्शन निकालना है। नीचे में जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए 2 है प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी 3 है, आप इसको जोड़ेंगे 2/3 + 2 5 है, 0.4 फाइनल आपका आंसर होगा। 5 4 20 होता है ना, 0.4 होगा। इसका कोई यूनिट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि देखो ऊपर भी मोल है नीचे भी मोल है, दोनों मोल जो भी यूनिट होगा कैंसिल हो जाएगा। सो फाइनल मोल फ्रैक्शन में कोई यूनिट नहीं होता है। फाइन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी प्लस जितना भी नंबर, जितना भी चीजें हैं सबका आप नंबर ऑफ मोल्स जोड़ते चले जाएंगे। That's how you calculate mole fraction. Again, there's nothing else with mole fraction. इसके वेरिएशंस आप साथ में चलते हुए सीखेंगे, क्योंकि अभी स्पेसिफिक कोई क्वेश्चन इसमें ऐसा मिलेगा नहीं आपको, है ना। चलिए लास्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। मोल फ्रैक्शन के बाद मोल फ्रैक्शन तीसरा था, चौथे नंबर पे आ जाते हैं, वो है मास परसेंट। अब मास परसेंट जो है बिल्कुल परसेंटेज कॉम्पोजिशन जैसा है, ठीक है। मास परसेंटेज जो है, मास परसेंट बोलता है जिसका मास निकालना है, सॉल्यूट का मास निकालोगे, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड, छी यार, SOLUT E, mass of solute divided by mass of solution multiplied by 100। सिंपल है, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय, आप 100 कर दोगे। 100 क्यों करोगे, क्योंकि आपको परसेंट निकालना है, और मास का परसेंट इसलिए मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्यूशन है, तो मास परसेंट में कुछ नहीं है यार, बस यही है। सॉल्यूट का मास ऊपर लिखो, पूरे सोल्यूशन का मास नीचे लिखो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको मास परसेंट पता चल जाएगा। उस पर्टिकुलर सॉल्यूट का, उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना मास है आपको पता चल जाएगा, राइट। अगर सॉल्यूट का निकालना है तो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन बोलता है, एनसीईआरटी का ही सवाल है ये, अ सॉल्यूशन is prepared by adding 2 gram of a substance A
of a substance A to 18 gram of water. Fine. Calculate the mass percent of solute. Calculate the mass percent of सॉल्यूट. क्या फॉर्मूला बताया मैंने मास परसेंट का? सॉल्यूट का मास परसेंट निकालना है तो मास ऑफ सॉल्यूट ऊपर हो जाएगा. मैंने कोई चीटी काट दिया है, वो मैंने सॉल्यूट को काट दिया है, वो कटा हुआ नहीं है. नहीं, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 100. क्यों मल्टीप्लाई बाय 100 किए? क्योंकि हमें परसेंट निकालना है. परसेंट के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं. फाइन. तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है बताया है? 2 ग्राम ऑफ सब्सटेंस डाला है 18 ग्राम पानी में. अभी मैंने क्या बताया? जो कम अमाउंट में वो सॉल्यूट है. तो 2 ग्राम ऊपर हो जाएगा. डिवाइडेड बाय नीचे क्या होगा बताओ? नीचे क्या होगा? नीचे का वैल्यू क्या होगा? नीचे का वैल्यू क्या होगा? नीचे का वैल्यू 18 होगा. जिन्होंने 18 लिखा है वो खुद के लिए ताली बजाएं, क्योंकि आपका आंसर गलत आएगा. क्यों गलत आएगा? गलत है ये तो ठीक है, सही क्या है वो समझेंगे हम लोग, लेकिन ये गलत क्यों है ये समझिए. आपको यहाँ मास ऑफ सॉल्यूशन लिखना है. 18 ग्राम पानी है मतलब वो सॉल्वेंट का मास है, सॉल्यूशन का नहीं. आपको पूरे सॉल्यूशन का मास यहाँ पे लिखना है ना. तो आप सॉल्यूट का मास डायरेक्टली नहीं लिख सकते हो. So this 18 is wrong. What would be the final answer? Solution मतलब क्या होता है? Solute plus solvent is equals to solution. तो solute का मास अलग से दिया हुआ है, solvent का मास अलग से दिया हुआ है. दोनों को जोड़ दो, आपको solution का मास पता चल जाएगा. तो कितना होगा solution का मास? 18 ग्राम प्लस 2 ग्राम 20 ग्राम होगा. 20 क्यों हुआ समझ में आया? मल्टीप्लाइड बाय आप 100 कर दीजिएगा. 10% आपका फाइनल आंसर होगा. कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में. मास परसेंट सबसे आसान था, सारे ही आसान थे यार, कोई डिफिकल्ट नहीं था. समझ लो. चलिए, होपफुली ये समझ में आ गया होगा. होपफुली ये समझ में आ गया होगा. मिटा दूं मैं? मिटा दूं 1 2 3 4 5. चलिए मिटा दिया मैंने. आपने होपफुली कॉपी कर लिया होगा वीडियो को पॉज करके. और मैं ऑलरेडी वीडियो में साइड में ही खड़ी रहती हूँ, तो मैं वीडियो के मतलब लिखा वर्ड के बीच में आती नहीं हूँ. तो आप साथ साथ भी कॉपी कर सकते हैं, बट ठीक है. चलिए, इससे पहले मैं बता दूं एनसीईआरटी का एक सवाल. एनसीईआरटी का एक्सरसाइज वाला जो पेज आएगा ना, उसके जस्ट पहले ये वाला सवाल, क्वेश्चन नंबर 1.8. किताब आप नहीं खोलेंगे, किताब आप खोलेंगे तो आप चोरी कर लेंगे. तो इस क्वेश्चन ये थोड़ा सा ज्यादा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, इसलिए इसको मैं सॉल्व कर देती हूँ, मतलब कर नहीं बता देती हूँ. बोलता है द डेंसिटी ऑफ 3 molar solution of NaCl is 1.25 gram per milliliter. Ouch. Calculate the molality of the solution. क्वेश्चन को पहले आप कॉपी करेंगे, बिना क्वेश्चन कॉपी के आप सॉल्व नहीं करेंगे, एकदम भी नहीं करेंगे. क्वेश्चन पहले आप सॉल्व करेंगे. डस्टर. चलो, क्या बोलता है? डेंसिटी ऑफ 3 मोलर सॉल्यूशन. मोलर मतलब कैपिटल एम सिंबल पहचानते हो ना. मोलारिटी दिया हुआ है, मतलब कि इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन की मोलारिटी आपको दे दी गई है. पहला चीज जो दिया है उसको लिख लो, MOLARI. मोलारिटी इज इक्वल्स टू 3 मोलर है या मोल पर लीटर. अब मोलारिटी मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन. मतलब कि 1 लीटर सॉल्यूशन अगर हम लोग लेते मम्मी,
1 लीटर सॉल्यूशन अगर हम लोग लेते हैं तो उसमें 3 मोल सॉल्यूट प्रेजेंट है। इस चीज को लिख लीजिए, 1 लीटर सॉल्यूशन में 3 मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है। फाइन 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 फाइन, समझ में आया? 1 लीटर सोल्यूशन में 3 मोल, कैसे पता चला? मोलारिटी दी गई है 3 मोल्स ऑफ सोल्यूशन, तो 3 मोलर अगर दिया हुआ है, 3 मोलर मतलब 3 मोल्स पर लीटर, 3 मोल्स इन 1 लीटर, तो 1 लीटर सोल्यूशन में हमारे पास 3 मोल्स प्रेजेंट है। अब इस 3 मोल्स को तोड़ोगे आप, तो मोल्स मतलब क्या होता है? अभी मोल्स का फॉर्मूला हमने बताया था जब हम लोग मोलारिटी पढ़ रहे थे। मोल्स मतलब क्या होता है? वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। मोल्स ऑफ सॉल्यूट ही है ना, 3 मोल्स ऑफ सॉल्यूट ही है ना ये। 1 लीटर सोल्यूशन में 3 मोल सॉल्यूट ही प्रेजेंट है ना, विच इज व्हाट यू कॉल मोलारिटी। तो 3 मोल्स ऑफ सॉल्यूट आपको पता है, सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स आपको पता है 3, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आप जानते हो 3। सो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट का वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट आप करोगे तो आपको नंबर ऑफ मोल्स पता चल जाएगा। तो मतलब कि वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल्स टू क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स होता है। नंबर ऑफ मोल्स का वैल्यू आपको पता है, नंबर ऑफ मोल्स 3, मतलब कि उस सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स 3 है, मतलब उस सॉल्यूट का वेट डिवाइडेड बाय सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल्स टू 3 होगा। अब सॉल्यूट का वेट क्या है? कहीं दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। सॉल्यूट का वेट आपको निकालना है यहां से। तो W2 आपका अननोन है, डिवाइडेड बाय मोलर वेट, बोलो क्वेश्चन में कहीं नहीं दिया है, लेकिन आपको NaCl तो बता दिया है ना, आप मोलर वेट निकाल लो भाई। सोडियम होता है 23 प्लस 35.5, आप कैलकुलेट करोगे तो 58.5 आएगा। मोलर वेट आपका 58.5 इज इक्वल्स टू 3 है, दिया हुआ है मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो W2 would be equal to 58 मच्छर 58.5 multiplied by 3 which would be equal to 175.5 grams। अब आपको सॉल्यूट का वेट पता चल गया। जो पूरा सोल्यूशन है जिसकी मोलारिटी 3 मोलर है, उस सोल्यूशन में सॉल्यूट इतना ग्राम प्रेजेंट है। आपने सॉल्यूट निकाल दिया। देखो आपको फाइनली मोलालिटी निकालना। मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है? W2 बाई M2 इंटू 1000 बाई W1। आपको M2 का वैल्यू पता है, 1000 तो चलो नंबर है, यहाँ पे 2 अननोन है, मोलालिटी आपको कैलकुलेट ही करना है। W2 का वैल्यू भी आपको नहीं पता है, W1 का वैल्यू भी आपको नहीं पता है। आउच। तो ये दोनों वैल्यूज ऐसे हैं जो आपने कैलकुलेट करने पड़ेंगे, है ना। तो W2 का वैल्यू तो आप कैलकुलेट कर लिया आपने, कैसे कैलकुलेट किया समझ में आया? सोल्यूशन की मोलारिटी हमें दी हुई थी, उस मोलारिटी से हमने पता लगा लिया कि 1 लीटर सोल्यूशन में 3 मोल सोल्यूट प्रेजेंट है। अब सोल्यूट का डेफिनेशन होता है वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, तो वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू 3 है, मॉलिक्यूलर वेट हम निकाल लिए, वेट हमारा कैलकुलेट होके आ गया। फाइन, इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? इसके बाद क्या करें? इतना समझ में, वेट ऑफ सॉल्यूट तो हमने निकाल लिया, हमारा एक पार्ट बन रहा है, क्वेश्चन का एक पार्ट बन गया, इसका वैल्यू हमें पता चल गया। अब हमें इसका वैल्यू निकालना होगा, इसका वैल्यू पता चलेगा तब ना हम मोलालिटी निकालेंगे भाई। M2 तो चलो ठीक है पता चल जाएगा, M2 पता है हमें क्योंकि NaCl है, तो NaCl का मॉलिक्यूलर वेट हम कैलकुलेट कर लेंगे। अब हमें W1 निकालना है। अब W1 के लिए कोई डेटा नहीं दिया हुआ है, लेकिन डेंसिटी दी गई है, डेंसिटी दिया गया है, कुछ तो काम होगा, सिर्फ मुंह दिखाने तो वो आया नहीं होगा, डेफिनेटली इट हैज सम वर्क। अब डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम होता है, ये एक बहुत ही पुराना फॉर्मूला है जो आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो अभी पता कर लीजिए कि डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम होता है सोल्यूशन का। डेंसिटी सोल्यूशन का है, ये मास भी सॉल्यूशन का मास है। अरे यार सॉरी सॉरी सॉरी, हमारी सिस्टर जी का फोन आ रहा था। आई एम छोई, मेरी बहन मुझे याद करती रहती है, मेरी अच्छी वाली बहन है ना। ठीक है सॉरी, डेंसिटी जो है वो सोल्यूशन की डेंसिटी है, मास जो है वो सोल्यूशन का मास है, ना सॉल्यूट का मास है ना सॉल्वेंट का मास है, वो सॉल्यूशन का मास है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम मतलब सॉल्यूशन का वॉल्यूम। अब चलो, अब आपको डेंसिटी दी गई है,
डेंसिटी दी गई है ना, कितना दिया गया है 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर। 1.25 ग्राम इसका वैल्यू आपको पता है 1.25। मास की वैल्यू आपको पता नहीं है। वॉल्यूम कितना है, सॉल्यूशन की वॉल्यूम कितनी है, अभी आपने मोलारिटी में देखा ना कि 1 लीटर सॉल्यूशन में 3 मोल्स प्रेजेंट है, तो सॉल्यूशन की वॉल्यूम कितनी है 1 लीटर। तो 1 लीटर मतलब यहाँ पे हम लोग मिलीलीटर में पुट करते हैं, क्योंकि डेंसिटी देखो मिलीलीटर के फॉर्म में दिया हुआ, ये मिलीलीटर के फॉर्म में है, तो यहाँ वॉल्यूम हम लोग मिलीलीटर के फॉर्म में ही पुट करेंगे। तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। पता चला कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्यों 1000 क्यों लिखे, देखो डेंसिटी यहाँ मिलीलीटर के फॉर्म में दिया हुआ है ना, तो यहाँ मिलीलीटर के फॉर्म में आएगा। ये ग्राम, इसका वैल्यू ग्राम्स के फॉर्म में आएगा, तो यहाँ पे वॉल्यूम हम लोग मिलीलीटर के फॉर्म में लिखेंगे। फाइन, अब इसको आप सॉल्व कर दीजिएगा। m इज इक्वल्स टू, तो हो जाएगा 1.25 मल्टीप्लाइड बाई 1000 वुड बी इक्वल टू 1250 ग्राम। समझ में आया, 1250 ग्राम क्यों हुआ, समझ में आया। अब ये 1250 ग्राम क्या है, किसका वैल्यू है, बोले W1 का, नहीं W1 का वैल्यू नहीं है ये। क्यों, क्योंकि ये सॉल्यूशन का मास है, W1 सॉल्वेंट का मास है। डिफरेंस समझिए, W2 सल्यूट का मास है, सल्यूट जो कम अमाउंट में होता है, W1 सॉल्वेंट का मास है जो ज्यादा अमाउंट में होता है, और ये जो है ये सॉल्यूशन W1 W2 मिलके जो सॉल्यूशन बना है उसका मास है। अब हमें देखो, सॉरी, W2 का वैल्यू पता है, सॉल्यूशन का मास पता है, W1 निकाल सकते हो, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन होता है ना, सॉल्यूट पता है तुमको, सॉल्यूशन पता है तुमको, एक सॉल्वेंट अननोन है, निकाल सकते हो कि नहीं। तो यहां से अगर आप W1 कैलकुलेट करोगे तो W1 वुड बी इक्वल टू सॉल्यूशन का मास माइनस सॉल्यूट का मास। इसको आप करो, मेरे से 1072 आना चाहिए, ऐसा ही कुछ आ रहा था, 1074 आ रहा था। समझ में आया। अब आपको W1 पता चल गया, बुझलिस, W1 पता चल गया, W2 पता करना था, पता लग गया, M2 आपको पता ही है, W1 पता लग गया। अब आप मोलालिटी कैलकुलेट कर सकते हो, देखो मैं यहाँ डंडी खींच रही हूँ। अगला पार्ट, इसके बाद यहाँ है कंटिन्यूड, कंटिन्यूड CONTINUED, यार अजीब क्यों दिख रहा है, कंटिन्यूड का स्पेलिंग यही होता है, जो भी होता है अगर गलत है तो छोड़ दीजिए, पर मुझको दिखने में बहुत अजीब सा लग रहा है, तो लग रहा है गलत स्पेलिंग है, चलो कोई बात नहीं, ऐसा होता है क्या। मोलालिटी निकालना है आपको, मोलालिटी मतलब W2 का वैल्यू क्या है 175.5 डिवाइडेड बाय M2 का वैल्यू क्या है 58.5 मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय W1 की वैल्यू क्या है 1074.5। इस पूरे को जब आप सॉल्व कर देंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड गुना भाग जोड़ घटाओ जो भी करना है उसको जब आप कर देंगे तो फाइनल आपका आंसर आ जाएगा 2.79 मोल्स पर केजी। फाइन, बुझलिस, समझ में आया, दिमाग में घुसा, सब क्लियर, एकदम क्लियर, 100% क्लियर। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए बनाया क्योंकि थोड़ा सा घुमा फिरा के, तो जैसे मोलारिटी दिया हुआ था, डेंसिटी दिया हुआ था, फिर आपको मोलालिटी कैलकुलेट करने बोला, तो वो एक उल्टा फुल्टा रिलेशन थोड़ा हो रहा था। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में मुझे दिखा तो मैंने सोचा कि मैं बना देती हूँ क्लास के अंदर ही। फाइन, समझ में आ गई होगी ये क्वेश्चन कैसे बनी, क्यों बनी, एक बार फिर से रिकैप कर लेते। अरे यार, एक तो जो मैंने हाथी जैसा कपड़ा पहन लिया, मुझे गर्मी लग रही बहुत तेज। डेंसिटी ऑफ 3 मोलर सोल्यूशन है, लाइट भी नहीं आया है, वो लाइट आ गया है। अरे फिर तो मैं ऐसे चालू कर सकता हूँ, एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड रुकिएगा। चलिए ठीक है, जब तक ये रूम ठंडा हो तब तक मेरा वीडियो भी खत्म हो जाएगा, क्या फायदा हुआ। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हम लोग क्या कर रहे थे, 3 मोलर डेंसिटी आपकी दी हुई है, सॉरी 3 मोलर आपको दिया हुआ मोलारिटी, तो मोलारिटी 3 मोलर है। ये मोलारिटी मतलब 1 लीटर सोल्यूशन में इतना मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है। नंबर ऑफ मोल्स आपको पता था, उसके बेसिस पे आपने वेट कैलकुलेट कर लिया सॉल्यूट का, क्योंकि मोल्स मतलब वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट होता है, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू 3 था, मॉलिक्यूलर वेट का वैल्यू आपको पता है, NaCl से निकाल लेंगे आप,
W2 का वैल्यू आपको पता चल गया इतना ग्राम्स, तो एक पार्ट तो सॉल्व हो गया। चलो दूसरा आपको अब W1 भी कैलकुलेट करना मोलारिटी निकालने के लिए, तो डेंसिटी को यूज किया हमने। डेंसिटी बराबर होता है मास ऑफ सोल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन सब सोल्यूशन का है, तो सोल्यूशन का मास कितना है नहीं पता है हमें ऑब्वियसली। वॉल्यूम कितना है सोल्यूशन का, 1 लीटर है। 1 लीटर है मतलब 1000 मिलीलीटर है। मिलीलीटर में क्यों लिखे हैं, क्योंकि डेंसिटी मिलीलीटर के फॉर्म में है। डेंसिटी 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर है। इसको आपने सॉल्व किया, मास पता चल गया, मास ऑफ सॉल्यूशन पता चल गया, मास ऑफ सॉल्यूट आपको पता था, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके हमने मास ऑफ सॉल्वेंट पता लगा लिया, उसको यहाँ पे पुट कर दिया, पूरा सॉल्व कर दिया, फाइनल आंसर आपको मोलालिटी कैलकुलेट हो गया। कोई दिक्कत नहीं होगी होपफुली। चलिए आज के लेक्चर में इतना ही, क्योंकि कंसेंट्रेशन टर्म्स में इतना ही है। और भी हम लोग कर सकते थे, बट मैं एक दिन में थोड़ा मगअप नहीं करना चाहती। एक दिन में एक टॉपिक ही करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, ज्यादा आराम से समझेंगे। ठीक है, तो यस दैट इज ऑल फॉर टुडे। एनसीईआरटी किताब निकाल लें, एनसीईआरटी से सवाल मैं आपको दे दूं, मेरे को पेन चाहिए होगा, राइट। एनसीईआरटी को आप खोलेंगे, तो एनसीईआरटी में आप खोलेंगे तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1.5 मार्क करिए। अरे यार सॉरी, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं एक डब्बा में आपका होमवर्क। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1.5 आप सॉल्व करेंगे, मोलारिटी से रिलेटेड है, मैं पढ़ देती हूँ। कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसीटेट required to make 500 ml of 0.375 molar aqueous solution. Molar mass of sodium acetate is 82.0245. आपको मास निकालना है, मतलब W2 निकालना है। फॉर्मूला में W2 by M2 1000 by W1 होता है ना, W2 by M2 1000 by वॉल्यूम होता है ना, उसमें आपको W2 निकालना है। M2 का वैल्यू आपको दिया हुआ है 82.0245, 1000 तो 1000 है, वॉल्यूम आपको दिया हुआ है 500 मिलीलीटर, ये इज इक्वल्स टू मोलारिटी होता है। मोलारिटी का वैल्यू भी आपको दिया हुआ है 0.375। ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है, ये तो है ही, ये निकालना है, सिंपल निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1.5 आप सॉल्व करेंगे अपने से घर पर। क्वेश्चन नंबर 1.6 आप सॉल्व करेंगे अपने से घर पर। क्वेश्चन नंबर 1.11 आप सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1.12 आप सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1.17 आप सॉल्व करेंगे। भाई कंसंट्रेशन टर्म्स पे से इतने सारे क्वेश्चन हैं, जस्ट इमेजिन। क्वेश्चन नंबर 1.25 आप सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1.29 आप सॉल्व करेंगे। बस इतना ही सॉल्व करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन। इमेजिन इतना छोटा सा टॉपिक है, 7 क्वेश्चन है आपकी किताब में, वो भी सिर्फ एक्सरसाइज में। एग्जांपल्स अभी मैंने दिए ही नहीं है, एग्जांपल्स भी सारे आप बनाएंगे। बाय द वे एग्जांपल्स जितने भी थे कंसंट्रेशन टर्म्स के, वो सारे मैंने क्लास में सॉल्व करवा दिए हैं, बट अगर आप अपने से भी एक बार कर लेंगे तो आपके लिए ही बेहतर होगा। सो होपफुली यू डू इट फाइन। तो एक क्वेश्चन नंबर 1.25 जो मैंने दिया है यहाँ पे, इसको मैं पढ़ देती हूँ। हाउ आर 0.50 मोल Na2CO3 एंड 0.50 मोलर Na2CO3 डिफरेंट। तो मोल्स और मोलर में डिफरेंस क्या है आपको बताना था, आपको पता होगा। मोल्स मतलब वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट होता है, और मोलर मतलब वेट ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, राइट। तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ मोल्स और मोलारिटी के बीच में डिफरेंस बताना है, तो ये तो आप बता लोगे, ठीक है। बाकी सारे क्वेश्चंस वैसे ही हैं। डेंसिटी ऑफ मिथेनॉल दिया हुआ है, वॉल्यूम बताना है 0.25 मोलर सोल्यूशन बनाने के लिए, फाइन। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, कंसंट्रेशन निकालना है इन मोल्स पर लीटर। मोल्स पर लीटर किसका यूनिट होता है, मोलारिटी का। मोलालिटी का मोल फ्रैक्शन का मास परसेंट का किसका होता है, मोलालिटी। मोलारिटी किसका, मोलारिटी का। क्यों, वो लिट्टी के लिए हम लोग मास लिखते बताए थे ना, तो वॉल्यूम मोलारिटी के लिए होता है।
इन मोल्स पर लीटर। मोलारिटी आपको कैलकुलेट करना है, डेंसिटी आपको दी गई है, मास परसेंट आपको दिया गया है, जो भी है उस तरह से यूज करके आप इन सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे। होपफुली वी हैव ऑलमोस्ट कम टू एन एंड ऑफ एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के भी सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करें। अब एक लेक्चर और आएगा जो इस चैप्टर का आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा, जो कि लिमिटिंग रिएजेंट का होगा। होपफुली जब भी अगला लेक्चर मैं शूट करूं, मुझे पता नहीं, मुझे भी टाइम जब मिले तो। यस, मेरे अपने भी काम थोड़े से रहते हैं कॉलेज के, ये इधर के उधर के नहीं, भी कॉलेज के नहीं, मतलब कॉलेज तो मैं गई नहीं हूँ अभी तक, बट हाँ इन फ्यू वीक्स आई विल बी इन कॉलेज। तो यस फाइन, चलिए मेरे बारे में हम लोग जानते रहेंगे और बताते रहेंगे। अंटिल देन आप पढ़ाई करते रहें, कीप लर्निंग, कीप फिगरिंग आउट थिंग्स, सॉल्व एनसीईआरटी के सवाल। देखिए एनसीईआरटी के सवाल आप नहीं सॉल्व करोगे आपका कोई फायदा नहीं होगा। बस मैंने बोला ना, केमिस्ट्री में एनसीईआरटी के बाहर कुछ नहीं है, और एनसीईआरटी में यही है, एक्सरसाइजेज, एग्जांपल्स। आप जब तक नहीं करोगे तब तक आपका फायदा नहीं होगा, और मेरे करने से आपको फायदा नहीं होगा। मेरे जो फायदा होने थे मेरे चले गए, मेरे 97 आ गए केमिस्ट्री में, मेरे 94% आ गए बोर्ड्स में, तो मेरे को अब और फायदा नहीं होने वाला है, राइट ना। और मैं आगे जो कोर्स ले रही हूँ अपनी फर्दर स्टडीज के लिए, वो भी केमिस्ट्री बेस्ड नहीं है, तो अल्टीमेटली अब मेरे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से मेरा कोई फायदा नहीं होगा। आपके लिए बता रही हूँ, आपका फायदा होगा, आप सॉल्व करें, इट वुड बी गुड फॉर यू। फाइन, so yes, keep learning, keep figuring out things. Until then, goodbye and thank you so much.